में प्रार्थना करते हैं भक्तों, तो भगवान बोले हैं देवता रो नहीं, तुम भी जाओ घूमने पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। तुम सब देवता लोग यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। इधर देवता अवतरित हो रहे हैं। अब आओ कंस के घर में थोड़ी देर देखें। कंस के जो चाचा थे ना देवक, इन देवक के घर में 7 लड़कियां थी, 7। और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई थी। ये वसुदेव कौन थे? वसुदेव का परिचय बोले, ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का थे, और ये वसुदेव 10 भाई थे। रहते कहां थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे, और इन 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया। तो सबसे छोटी बची है देवकी, जिस देवकी को कंस जो था घर में अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था। देवकी से सबसे ज्यादा हित करता था वो कंस। तो एक दिन वसुदेव से बोला, बहनों साहब हम तुम्हारी आदत से बहुत खुश हैं, इसलिए हमने विचार किया है कि हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी तुमसे करें। कैसी रहेगी? वसुदेव बोले, हम काहे को मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो ये कहा है कि तुम बारात लेके आओ। और अपनी बहन देवकी से कंस बोला, बहन तुम्हारी शादी वसुदेव से पक्की होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा को छोड़ के बटेश्वर में जाकर के किसी से दबना नहीं। घमंड से कहना भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा। हमारी आत्मा ही जन कैसी है। चली है बारात वसुदेव की बटेश्वर से मथुरा के लिए भक्तों, और जब मथुरा में बारात पहुंची है तो इधर वसुदेव की देवकी के साथ शादी भई, और ये देवकी की संग विदा भई। और शादी होने के बाद देवकी ससुराल में चली है, लड़कियां विदा करने लगी हैं, देवकी को विदाई में लग गई। देवकी भी बड़ा खुश है, ससुराल में जा रही है, बहुत खुश, बहुत खुश। पहले रोना नहीं चलता था जैसे आजकल लड़की ससुराल में जाती है तो रोती है। एक विद्वान ये बता रहा है, ये रोना चला है अभी से कुछ दिनों पहले से, 1947 से पहले, जब हमारा देश गुलामी के बंधन में फंसा हुआ था, मुसलमानों का शासन, अंग्रेजों का शासन रहा, तब हम हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था। तब से ये रोना चला। हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। और अब रोएगो का है, अब तो रोने की एक परंपरा सी बनी गई। जा से रोगो आ तो बेरोवती और नहीं रोए पाती, बेरोवती का करे, चिल्ले वो तो है ही है। और कोई पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की रोए ना, ससुराल में चली जाए तो और औरतें बच्चे नहीं लेने देती, नहीं क्यों नहीं रोई, वो लेके बैठ गई जगह सर्राट रोना। वैसे रोना तो है ही है, एक कभी ये कहता है कि रोने में अंतर तो होता ही है, लेकिन आंसुओं में भी फर्क होता है। आंसू भी अलग तरह के होते हैं। आंसू कितने तरह के होते हैं? बोले आंसू होते हैं 3 तरह के। 3 तरह के कौन से? देखो, पहले आंसू तो वो होते हैं जो बिल्कुल पानी की तरह होते हैं, बिल्कुल पानी की तरह। ये आंसू कब निकलते हैं? बोले ये आंसू तब निकलते हैं जब कोई ज्यादा हंसी की बात हो, तो ज्यादा हंस जाओ तो आंसू खुद पे खुद निकल ही आते हैं। और एक आंसू होते हैं गाढ़े गाढ़े, और ये आंसू होते हैं नमकीन नमकीन। ये आंसू कब निकलते हैं? बोले ये आंसू तब निकलते हैं जब आदमी के ऊपर कोई ज्यादा मुसीबत हो, कोई बड़ा कष्ट पड़ा हो, तभी आंसू निकलते हैं। और तीसरे तरह के आंसू किसके पास होते हैं?
बोले तीसरे तरह के आंसू हम लोगों के पास नहीं होते, उन लोगों के पास ज्यादा होते हैं। पता नहीं कहाँ धरे राती ने एक बात हमने कार्य फेंक देती।